चाणक्य के कड़वे सच। एक कठोर लेकिन सच्ची कहानी। तक्षशिला का वह समय था जब ज्ञान का दीप जल रहा था, लेकिन राज सिंहासन पर बैठे लोग अज्ञान, अहंकार और स्वार्थ के अंधकार में डूबे हुए थे। उसी तक्षशिला में एक साधारण वेश में रहने वाला, कंधे पर झोली, आंखों में अग्नि और वाणी में वज्र जैसा कठोर एक आचार्य रहते थे, चाणक्य। लोग उन्हें कठोर कहते थे, निर्दयी कहते थे, पर सच यह था कि वे सत्य से समझौता नहीं करते थे। एक दिन तक्षशिला के गुरुकुल में राजा के पुत्र और कुछ धनवानों के बेटे पढ़ने आए। वे विद्या से अधिक अपने कुल, धन और सत्ता का घमंड दिखाते थे। चाणक्य सब देख रहे थे, पर मौन थे। एक दिन उन्होंने पूछा, बताओ, राज्य किससे चलता है? एक राजकुमार बोला, सत्ता से। दूसरा बोला, सेना से। एक धनवान का पुत्र बोला, धन से। चाणक्य मुस्कुराए, लेकिन वह मुस्कान मीठी नहीं थी। उन्होंने कहा, राज्य चरित्र से चलता है। जहां चरित्र नहीं, वहां सत्ता बोझ बन जाती है, सेना भाड़े की हो जाती है और धन विनाश का कारण बनता है। यह सुनकर कई शिष्य नाराज हो गए। उन्हें यह कड़वा सच अच्छा नहीं लगा। तभी चाणक्य ने पहला कड़वा सत्य कहा। सत्य हमेशा कड़वा होता है, क्योंकि वह अहंकार को जलाता है। कुछ समय बाद चाणक्य मगध पहुंचे। वहां राजा धननंद का शासन था, अत्याचारी, घमंडी और प्रजा से कटे हुए राजा का। चाणक्य ने सभा में जाकर केवल इतना कहा, राजा वही जो प्रजा के दुहक को अपना समझे। धननंद हंसा और बोला, ब्राह्मण, तुम्हें राजनीति की क्या समझ? सभा में चाणक्य का अपमान हुआ, उनकी शिखा खींची गई। पूरा दरबार हंस पड़ा। उस क्षण चाणक्य ने प्रण लिया, मैं इस सिंहासन को मिट्टी में मिला दूंगा। यहां चाणक्य का दूसरा कड़वा सच सामने आया। अपमान चुपचाप सह लिया जाए तो वह आदत बन जाता है, और उसका उत्तर न दिया जाए तो अन्याय ताकतवर हो जाता है। वन में भटकते हुए चाणक्य की भेंट एक बालक से हुई, चंद्रगुप्त। वह बालक मिट्टी के खिलौनों से राजा राजा खेल रहा था, लेकिन खेल में भी न्याय करता था। चाणक्य समझ गए, यही वह बीज है जिससे साम्राज्य उगेगा। उन्होंने चंद्रगुप्त से कहा, राजा बनने के लिए पहले स्वयं पर शासन करना सीखो। चंद्रगुप्त ने कठिन प्रशिक्षण झेला, भूख, अपमान, अनुशासन। कई बार वह टूटा, रोया, लेकिन चाणक्य कठोर बने रहे। चंद्रगुप्त ने एक दिन कहा, आचार्य, आप इतने कठोर क्यों हैं? चाणक्य बोले, जो गुरु मीठा बोले वह शिष्य को कमजोर बनाता है, और जो गुरु कड़वा बोले वह शिष्य को अजेय बनाता है। यही था चाणक्य का तीसरा कड़वा सच। जब चंद्रगुप्त ने पहली बार धननंद पर आक्रमण किया, वह हार गया। वह निराश था, पर चाणक्य ने कहा, हार बताती है कि तुम कहां गलत हो, और जीत यह कभी नहीं बताती। धीरे धीरे चंद्रगुप्त ने सीखा, राजनीति में मित्र स्थायी नहीं होते, हित स्थायी होते हैं। चाणक्य ने सिखाया, जो आज तुम्हारी प्रशंसा करे वह कल तुम्हें धोखा भी दे सकता है। जब मगध पर विजय मिली और चंद्रगुप्त राजा बने, दरबार फिर सजा। अब चाणक्य सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने कभी धन या वैभव नहीं मांगा। वे आज भी वही साधारण वस्त्र पहनते थे। एक दरबारी ने पूछा, आचार्य, आप चाहें तो आधा राज्य ले सकते हैं। चाणक्य बोले, जिसे लोभ ने जीत लिया वह राज्य जीतकर भी हार जाता है। राजा चंद्रगुप्त ने शासन में कई कठोर निर्णय लिए, कर बढ़ाए, दंड खड़े किए। प्रजा में असंतोष फैला। चंद्रगुप्त विचलित हुआ। चाणक्य ने कहा, लोकप्रिय होना राजा का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, न्यायप्रिय होना चाहिए। यह चाणक्य का सबसे कड़वा सच था, जो आज भी लोग सुनना नहीं चाहते। अंत समय में चंद्रगुप्त ने पूछा, आचार्य, जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है? चाणक्य ने कहा, जो समय रहते बदलना नहीं सीखता, समय उसे बदल देता है। इतना कहकर चाणक्य मौन हो गए। वे नायक नहीं थे, क्योंकि नायक ताली चाहता है। वे खलनायक भी नहीं थे, क्योंकि खलनायक स्वार्थी होता है। वे सत्य के सेवक थे, और सत्य हमेशा कड़वा होता है। आज भी जब कोई चाणक्य नीति पढ़ता है, उसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वह हमें नहीं, हमारे अहंकार को चोट पहुंचाती है। लेकिन जो इस कड़वे सच को पी लेता है, वही जीवन में विजेता बनता है।